वेलकम बैक गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। ये यूनिट 2 में ही सेकंड चैप्टर है अपना, भगवत गीता। वेदव्यास ने लिखा है और इसमें जो सेकंड चैप्टर लिया है हमने भगवत गीता का, द कर्म योग। ठीक है, कि वो क्या होता है कि जो अपन महाभारत पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच का टाइम है जहाँ ये भगवत गीता का ये चैप्टर है, कर्म योग। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होता है, तो जो अर्जुन है वो लड़ने से मना कर देते हैं, बीच युद्ध में मना कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई जो मेरे गुरु हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरे ही रिश्तेदार हैं, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं उनसे लड़ाई कैसे करूं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, तो कृष्ण जी उनको उनके टीचर बन जाते हैं और उनको समझाते हैं। जैसे कि एक लाइन है ना कि अगर वो अपने होते तो सामने क्यों होते। तो इन दिस वे वो समझाते हैं अर्जुन को कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो इमोर्टल है, वो कभी नहीं मरती। ठीक है, तो ना वो जिंदा होती है, ना कभी वो मरती है। ठीक है, तो सिर्फ जो बॉडी, जो शरीर है, सिर्फ वो मरता है, कभी भी आत्मा नहीं मरती है। तो इसलिए तुम उदास मत हो दैत को देके, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो। ठीक है, सेकंड वाले में भी कर्तव्य की बात करी गई है कि यू आर अ वॉरियर, तुम योद्धा हो, तुम अपने धर्म को निभाओ और सही के लिए लड़ो। ठीक है, और यहाँ से भागना कोई जवाब नहीं है। ठीक है, जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उनको निभाओ। ठीक है, अब फिर थर्ड सेंटेंस में वो बोलते हैं, मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट उनका ये रहता है कि एक श्लोक है, कर्मणाए वधिकरस्ते, मैं तो भूल भी जाती हूँ, सॉरी, कर्मणाए वधिकरस्ते मा फलेषु कदाचना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव द राइट टू डू योर वर्क। तुम अपना कार्य करने का अधिकार है तुम्हें, कि तुमको जो कार्य दिया गया है तुम वो करो, पर जो उसका रिजल्ट होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम वो डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है, वो तो तुम सिर्फ अपना कर्म करो, जो होना है, जो लिखा है वो होगा। ठीक है, तो अपने कर्म से पीछे मत हटो। ठीक है, फिर है इक्वानिमिटी। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड मत करो, चाहे सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे कुछ तुमको अच्छा मिला हो या कुछ खराब हुआ हो, कभी भी तुम उस चीज़ का घमंड मत करो, कभी भी ज़्यादा फील मत करो। अपने हमेशा अपनी लाइफ में इमोशंस के साथ बैलेंस बना के चलो। ठीक है, अब क्या होता है कि जो वर्क है बिना अटैचमेंट के करो। क्या? विदाउट अटैचमेंट और विदाउट बीइंग सेल्फिश डिज़ायर्स। अपनी खुद की सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए मत करो। ऑफर द वर्क टू गॉड, भगवान की इच्छा के लिए करो। ठीक है, कभी भी अपनी सेल्फिशनेस के लिए मत करो, अपनी खुद की डिज़ायर्स के लिए मत करो, जो भगवान जो सही गलत बता रहे हो उसके लिए करो। ओके, तो फिर अर्जुन कृष्ण जी की ये सारी बातें सुनते हैं और उनको अपनी क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, और फिर वो अपना धनुष उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धनुष बाण सब फेंक दिया था, रख दिया था इन सेंस। ठीक है, तो फिर वो ये सब सुनने के बाद अपना धनुष उठा लेते हैं और दोबारा युद्ध करने के लिए अपना दिमाग तय कर लेते हैं, मतलब अपने मन में निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये चैप्टर एंड होता है। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जस्ट वन पेज के चैप्टर्स हैं और उनको आपको 3 to 4 पेजेस में मिनिमम लिखना है, बल्कि 5 पेजेस में लिखना पड़ेगा, जो तुम्हारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।